हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम भारत का अफवाह तंत्र का पार्ट सेकंड करने वाले हैं, जो कल रह गया था। उसके आगे से हम क्वेश्चन करने वाले हैं, तो चलते हैं। जो आज का हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, हमने कल यहाँ तक कर लिया था। आगे चलते हैं अब। सिंधु सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? चिनाब, झेलम, सतलज, व्यास। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चिनाब। चिनाब सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। आगे चलते हैं। पेंगोंगसो और सोमनसिरी जो झीलें हैं वह हिमालय के किस क्षेत्र में स्थित है? दार्जिलिंग सिक्किम हिमालय, अरुणाचल हिमालय, या हिमाचल व और उत्तराखंड हिमालय, या कश्मीर हिमालय। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कश्मीर हिमालय। आगे चलते हैं। नदी व सहायक नदी में कौन सा सही सुमेलित है? महानदी, हसदो, कृष्णा, प्राणहिता, गोदावरी, मूसी, तापी, उंग। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो महानदी है, जो इसकी सहायक नदी है वह हसदो है। और जो महानदी छत्तीसगढ़ के सिहोर से निकलकर उड़ीसा के निकट बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और जो महानदी में शिवनाथ, हसदो, मंड और इब उत्तर की ओर तथा जोंक तेल नदी दक्षिण की ओर से आकर मिलती है। और इसकी सहायक नदियां ब्राह्मणी और वैतरणी है। आगे चलते हैं। भारत की कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार को तेलंगाना पठार तथा रायलसीमा पठार में विभक्त करती है? महानदी, गोदावरी, कृष्णा नदी, कावेरी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, कृष्णा नदी। आगे चलते हैं। कावेरी नदी जल विवाद का संबंध किन राज्यों से है? केरल एवं आंध्र प्रदेश, कर्नाटक एवं तमिलनाडु, महाराष्ट्र एवं कर्नाटक, उड़ीसा एवं मध्य प्रदेश। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्नाटक एवं तमिलनाडु। आगे चलते हैं। हिमाचल प्रदेश बांध अब सतलज नदी पर बनाया जा रहा है। इस बांध को बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? भाखड़ा बांध में आने वाली तलछट मिट्टी को रोकना, आवास क्षेत्र में वन लगाना, या फिर हिमाचल प्रदेश में सिंचाई के लिए जल देना, या मछलियां पालन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाखड़ा बांध में आने वाली जो तलछट मिट्टी है उसको रोकना इसका उद्देश्य है। बड़े आकार के बांध की प्रमुख समस्या है जलाशय में अवसादों का जमाव, जिसके परिणाम स्वरूप बांध की आयु घटती है तथा बांध कमजोर हो जाता है। आगे चलते हैं। हुसैन सागर और उस्मान सागर झीलें किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तेलंगाना। जो हुसैन सागर और उस्मान सागर तेलंगाना में स्थित है। हुसैन सागर मूसी नदी की सहायक नदी पर 1562 में निर्मित किया गया था और यह हैदराबाद को अपने जुड़वा नगर सिकंदराबाद से अलग करता है। उस्मान सागर जलाशय का निर्माण मूसी नदी पर 1920 में पूरा किया गया था। आगे चलते हैं। निम्न में से सरयू नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? पटना, इलाहाबाद, अयोध्या, या वाराणसी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, अयोध्या। आगे चलते हैं। और जो नदियों के किनारे स्थित महत्वपूर्ण नगर है, इधर नगर है और इधर नदियां हैं। तो हरिद्वार, कानपुर, पटना और वाराणसी कौन सी नदी पर स्थित है? गंगा नदी के किनारे पर स्थित है। आगरा और दिल्ली यमुना नदी पर स्थित है। और अहमदाबाद साबरमती नदी पर स्थित है। बद्रीनाथ अलकनंदा नदी पर स्थित है। जबलपुर नर्मदा नदी पर स्थित है। आगे चलते हैं। जो जबलपुर है वो नर्मदा नदी पर स्थित है। और जो पणजी व मांडवी नदी पर स्थित है। कोलकाता हुगली नदी पर, कटक और सलुम्बर महानदी पर, और पुणे जो स्थित है मूठा नदी पर स्थित है। आगे चलते हैं। जो अयोध्या है वह सरयू के जो किनारे वहाँ पर स्थित है। और गुवाहाटी और डिब्रूगढ़ ब्रह्मपुत्र नदी पर के किनारे पर स्थित है। हैदराबाद मूसी नदी पर है। और लखनऊ गोमती नदी पर स्थित है। नासिक गोदावरी नदी पर स्थित है। आगे चलते हैं। उज्जैन शिप्रा नदी पर स्थित है। और श्रीनगर झेलम पर स्थित है। और पंढरपुर जो है भीमा नदी पर स्थित है। और सूरत ताप्ती नदी पर स्थित है। आगे चलते हैं। श्रीरंगपट्टनम कावेरी नदी पर स्थित है। फिरोजपुर लुधियाना और
नैना देवी यह सतलज नदी पर स्थित है। अजमेर लूनी नदी पर स्थित है। कोटा जो है वो चंबल नदी पर स्थित है। प्रयागराज जो है गंगा यमुना सरस्वती का संगम स्थल है। आगे चलते हैं। सतलज नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित नहीं है? बीड़गणम, फिरोजपुर, लुधियाना या नैना देवी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बड़ी गणव इसका करेक्ट आंसर होगा। फिरोजपुर, लुधियाना और नैना देवी सतलज नदी के किनारे स्थित है। आगे चलते हैं। भारत के किस बंदरगाह का नाम बदलकर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह किया गया है? कांडला बंदरगाह ट्रस्ट, मुंबई बंदरगाह ट्रस्ट, कोलकाता बंदरगाह ट्रस्ट या फिर चेन्नई बंदरगाह ट्रस्ट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोलकाता बंदरगाह ट्रस्ट। 3 जून 2020 को कोलकाता बंदरगाह जो पश्चिम बंगाल में स्थित है का नाम बदलकर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी करने की मंजूरी प्रदान की। आगे चलते हैं। किस शहर में भारत की प्रथम अंडर वाटर मेट्रो शुरू की जानी है? कोच्चि, चेन्नई, कोलकाता या फिर मुंबई। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, कोलकाता। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का संचालन कोलकाता मेट्रो रेल कॉरपोरेशन करेगी। हुगली नदी के नीचे 520 मीटर लंबी इस टनल से मार्च 2022 तक अंडर वाटर मेट्रो दौड़ने लगेगी। आगे चलते हैं। भाखड़ा बांध जो है किस नदी पर बनाया गया है? सतलज, रावी, व्यास और सिंधु। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सतलज नदी। आगे चलते हैं। सतलज नदी जो तिब्बत में स्थित है, जो इसकी जो ऊंचाई है वह 4555 मीटर की ऊंचाई पर मानसरोवर के निकट जो राकसताल झील है वहां से निकलती है, जहां इसे लांगचेन खंबाब के नाम से जाना जाता है। सतलज नदी पर नांगल बांध जो पंजाब में है और भाखड़ा बांध जो हिमाचल प्रदेश में है, यह गोविंद सागर झील के पीछे बनाया गया है। और आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करता हूं कि आपको ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बता सकते हैं कि आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।